वेलकम टू ट्यूटोरियल जगतसिंहपुर उड़ीसा। आज का हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स स्टैंडर्ड 9। टॉपिक है सेकेंड लॉ एंड इट्स मैथमेटिकल डेरिवेशन या फॉर्मुलेशन आप बोल सकते हैं फॉर द फोर्स। न्यूटन का 3 लॉ होता है, हम सेकेंड लॉ इसलिए डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड ऑन बैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये हो गया आपका स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट का मतलब होता है टाइम। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन व डेरिवेशन देख लेते हैं सेकंड लॉ का। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एम मास इज मूविंग विथ अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u. It is uniformly accelerated to the velocity v in time t by the application of constant force Ef throughout the टाइम। तो ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास होता है m, मूविंग कर रहा है स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी u में, आफ्टर टाइम t के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड होके फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता है v। तो टाइम जो होता है t दिया है और ऑन बैलेंस फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो f है। तो सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप बोल सकते हैं और मैथमेटिकली हम इसे भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेकेंड लॉ और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स स्टेटमेंट्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 बाई टी, वेयर P2 हो गया फाइनल मोमेंटम, m इंटू वी मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, P1 हो गया इनिशियल मोमेंटम, m इंटू यू इसका फॉर्मूला हो गया। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम वी माइनस एम यू बाई टी, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कॉमन ले लेते हैं तो v माइनस यू बाई टी, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू बाई टी होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। यहाँ पे ये हो गया हमारा। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल उठ के इक्वल टू हो, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इक्वल टू होता है उस टाइम हम कांस्टेंट ही बैठाते हैं। तो एफ इक्वल टू के एम ए वेयर के इज ए कांस्टेंट, इफ के इक्वल टू 1, अगर के का वैल्यू 1 होता है तो एफ इक्वल टू एम ए। ये हो गया न्यूटन का सेकंड लॉ। तो आपको याद रखना होगा न्यूटन सेकंड लॉ गिव द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। डेफिनेशन फोर्स क्या है? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जो सेकंड लॉ हमको दिया है। एग्जाम्पल क्या हो? एग्जाम्पल ऑफ सेकंड लॉ, ए फील्डर पुल्स हिज हैंड्स ग्रेजुअली विद द मूविंग बॉल्स while होल्डिंग ए कैच। आप डायग्राम में देख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। आप देखिए यहाँ पे डायग्राम में क्या है आपका बॉल, एक जब क्या फास्ट मूविंग बॉल आता है, जब फील्डर रहते हैं तो उसको क्या, जब वो थामता है फास्ट मूविंग बॉल को, क्या करता है? इस तरह का हाथ धीरे धीरे नीचे लेकर आता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। क्यों धीरे करता है, नीचे लाता है? नीचे लाने से रिएक्शन टाइम कम होता है और फील्डर को इंजुरी कम होता है। अगर वो डायरेक्ट, अगर आप देखेंगे जो साइड में जो फील्डर रहते हैं, जो स्लिप में रहते हैं, वो डायरेक्ट हाथ दिखाते हैं, एक हाथ में पकड़ते हैं कैच, उनका हाथ क्या होता है? इंजुरी हो जाता है। लेकिन इस तरह करने से क्या होगा? तब इंजुरी कम, मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे कम जाएगा, मोमेंटम कम जाएगा, फील्डर भी क्या होगा? लेस हॉट, ज़्यादा उसको इंजुरी होगा नहीं। थैंक यू।